या तो कैसा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। आप सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे और हमें सब्सक्राइब। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने जयराम सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दृष्टिगत जिस तरीके का बजट पेश किया गया है वह निश्चित तौर पर प्रदेश को विकास की राह पर ले जाएगा। नाहन में मीडिया से बात करते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार द्वारा पेश किए गए जयराम सरकार के इस चौथे बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि इस बजट में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने महिला वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 70 से 65 वर्ष करने की निर्णय का भी स्वागत किया है और कहा कि गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों की सहायता के लिए शगुन योजना शुरू करना भी सराहनीय कदम है। सुरेश कश्यप ने यह भी कहा कि बजट में सरकार ने विभिन्न विभागों में हजारों की संख्या में खाली पड़े पदों को भरने का भी निर्णय लिया है। इससे जहां 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं विभिन्न संस्थानों में सेवाएं भी मजबूत होंगी। सुरेश कश्यप ने कहा कि इस बजट में विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं कर्मचारियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है, जो सराहनीय योग्य है। तो आइए जानते हैं पूरी बात। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी व सांसद सुरेश कश्यप ने क्या कहा। सरकार का चौथा बजट और कोरोना की महामारी के दृष्टिगत जिस प्रकार का बजट माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रस्तुत किया, हिमाचल प्रदेश को निश्चित रूप से आगे ले जाने वाला बजट है। सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए इस बजट में चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी वर्ग है, हमारे किसान हैं, हमारे बागवान हैं, सभी का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया और इस बात को सुनिश्चित किया कि चाहे शिक्षा क्षेत्र की बात हो, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात है, सड़कों के निर्माण के क्षेत्र की बात है, या फिर जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल हो, नल में जल हो, इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन बजट प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया। बहुत सारी नई योजनाएं भी शुरू की गई जिसका लाभ प्रदेश की जनता को होगा। विशेष रूप से जिस प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करना, इसके साथ साथ गृहिणी सुविधा योजना में मातृशक्ति के उत्थान के लिए, महिला शक्ति के सशक्तिकरण की दृष्टि से, और जिस प्रकार से पहले मुफ्त गैस के सिलेंडर देने का काम किया गया था, उसमें 3 लाख अतिरिक्त गैस के सिलेंडर उन परिवारों को जो अभी भी इससे वंचित है उनको देने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ 136 पुलिस थानों में महिला डेस्क की सुविधा प्रदान करना और साथ में बागवानों के लिए स्वर्ण जयंती समिति बागवान योजना प्रारंभ करना, स्वावलंबन योजना के तहत अतिरिक्त धन जो कि युवाओं के स्वरोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और ऐसे ही इसी प्रकार से स्कूलों में बच्चों के लिए मिशन दृष्टि, ताकि उनकी आंखों की जांच हो सके। एसटी, एससी, एससी, एसटी, ओबीसी परिवार की बेटियों की शादी के लिए शगुन योजना प्रारंभ करके 21,000 रुपए उनकी शादी के लिए देना। साथ ही साथ जिस प्रकार से चाहे शिक्षा विभाग की बात करें, 4000 पद भरने की बात है, स्वास्थ्य विभाग में 4000 पद भरने की बात यहाँ पर की गई है, शिक्षा विभाग में इसी प्रकार से हमारे जो पीडब्ल्यूडी उसमें 5000 मल्टीटास्क वर्कर्स रखने की बात, जो कि सड़कों के रख रखाव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जल शक्ति विभाग में 4000 पद, उसमें चाहे हमारे मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, हमारे पंप ऑपरेटर्स हैं, पैराफिटर्स हैं, उनके भरने की बात है। अर्थात ये प्रयास किया गया है कि जो खाली पद पड़े हैं उनको भरा जाए और जिन जिन विभागों में रिटायरमेंट की वजह से बहुत सारे पद खाली हैं
उनको भरकर इस प्रदेश में चाहे सड़कों के रख रखाव की बात है, चाहे पीने के पानी की सुविधा की बात है, या फिर शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से बहुत सारे पद काफी लंबे समय से मल्टीटास्क वर्कर के खाली चले हुए थे, उनको भरना, रोजगार उत्पन्न करके लोगों को आगे उनको रोजगार की सुविधा प्रदान करना, एक बेहतरीन बजट देने का प्रयास किया गया।